कल्पना कीजिए रात के 12 बजे हैं, पूरा शहर सो चुका है। एक कमरे में सिर्फ एक मोमबत्ती जल रही है। कमरे की दीवारों पर अजीब परछाइयां हिल रही हैं। सामने रखी एक पुरानी किताब के पन्ने धीरे धीरे पलट रहे हैं। फिर अचानक आपकी नजर एक निशान पर पड़ती है। एक ऐसा निशान जिसका नाम सुनते ही दुनिया की सबसे बड़ी पुराने डर जाग जाते हैं। उसका नाम है बैफोमेट और उसके ठीक नीचे लिखा है चर्च ऑफ सैटन। लेकिन ये किसी हॉरर फिल्म की कहानी नहीं है, ये एक वास्तविक संगठन का नाम है जिसकी शुरुआत 1966 में अमेरिका में हुई थी और इसके पीछे था एक आदमी, एंटन लावी। एक ऐसा नाम जिसके साथ शैतान, रहस्य और अंधेरे की कहानियां हमेशा के लिए जुड़ गई थी। लेकिन सवाल है कि आखिर 1966 में ऐसा क्या हुआ था। चर्च ऑफ शैतान के आधिकारिक इतिहास के अनुसार इस संगठन की स्थापना वालपुरिग्स नाइट 1966 के एंटन लावी ने की थी। लावी ने 1966 को अपने संगठन के लिए एनो शैतान यानी पहला वर्ष घोषित किया और यहीं से एक ऐसा नाम सामने आया जिसने सुनकर लोगों के मन में डर पैदा होना शुरू हो गया। चर्च ऑफ शैतान। सोचिए, एक ऐसा चर्च जिसके नाम के साथ इस शैतान का नाम जुड़ा हुआ है और इसके सबसे प्रसिद्ध प्रतीकों में से एक है सिगिल ऑफ बैफोमेट। एक बकरे का सर, उसके चारों तरफ उल्टा त्रिकोण और ऊपर एक ऐसा प्रतीक जिसे देखकर पहली नजर में ही माहौल बदल जाता है। लेकिन इसकी कहानी इससे कई पुरानी है। सदियों से ऐसे प्रतीकों और रहस्यमय आकृतियों के आसपास डर और अफवाहें घूमती रहती हैं और जब यही प्रतीक आधुनिक दुनिया में एक ऐसे संगठन के साथ दिखाई दिया जिसके नाम में एवल था, तो लोगों की कल्पना ने बाकी कहानी खुद लिखनी शुरू कर दी। लेकिन क्या सच में उस अंधेरे कमरे में कुछ मौजूद था या इंसान सिर्फ एक निशान देखकर डरने लग गया था। अब धीरे धीरे एक पुराने चेहरे की तरफ बढ़ते हुए, काले कपड़े, गंभीर चेहरा और एक ऐसा व्यक्तित्व जो किसी हॉरर फिल्म के किरदार जैसा लग सकता है, या चेहरा था एंटन लावी का, चर्च ऑफ शैतान की स्थापना करने वाला। उसका नाम जितना प्रसिद्ध हुआ, उसके चारों तरफ कहानियां उतनी ही बढ़ती चली गई। कुछ लोगों के लिए वो सिर्फ एक विवादित व्यक्ति था, लेकिन दूसरों के लिए वो एक आधुनिक शैतानवाद का सबसे महत्वपूर्ण चेहरा बन चुका था और यहीं से कहानी और अंधेरी हो जाती है। कल्पना कीजिए, एक पुराना घर, बाहर अंधेरा, दरवाजा बंद, खिड़कियों पर पर्दे और अंदर मोमबत्तियों की रोशनी में कुछ लोग बैठे हुए हैं। टेबल के बीच में एक अजीब प्रतीक रखा है, दीवार पर परछाइयां हिल रही हैं और बाहर खड़ा कोई व्यक्ति सिर्फ इतना सोच रहा है, अंदर आखिर हो क्या रहा है। यही वो डर है जिसने चर्च ऑफ शैतान को लेकर अनगिनत कहानियों को जन्म दिया। क्योंकि जब कोई संगठन खुद को शैतान के नाम से जोड़ता है तो बंद दरवाजों के पीछे होने वाली हर चीज लोगों को सामान्य से ज्यादा डरावनी लगने लगती है। लेकिन शैतान का डर सिर्फ 1966 से शुरू नहीं हुआ। हजारों साल पहले इंसान ऐसी अदृश्य शक्तियों की कहानियां सुनाता आया है जिन्हें वो देख नहीं सकते, जैसे कि बीमारी, अचानक मौत, रात की अजीब आवाजें, बुरे सपने और ऐसी घटनाएं जिनका कोई जवाब नहीं मिलता। कभी इन्हें दुष्ट आत्माएं कहा गया, कभी डीमंस और कभी शैतान का नाम दिया गया। समय बदलता गया, समस्याएं बदलती गई, लेकिन
डर आज भी बना हुआ है। और शायद इसी वजह से जब आधुनिक दुनिया में चर्च ऑफ शैतान जैसा नाम सामने आया तो लोगों के पुराने डर फिर जाग उठे। लेकिन अब एक सवाल, अगर शैतान दिखाई नहीं देता, अगर डेमंस का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, तो इंसान उससे डरता क्यों है? शायद इसीलिए क्योंकि अंधेरा हमेशा खाली नहीं लगता। जब हम किसी अंधेरे कमरे में अकेले होते हैं तो हमारा दिमाग खुद आवाजें बनाने लगता है। परछाइयों में चेहरे दिखाई देते हैं और एक सामान्य आवाज भी किसी अनजान चीज की तरह मौजूदगी लग सकती है। और यही इंसानी डर हजारों सालों से राक्षसों की कहानियां बनाता आया है। तो 1966 में शुरू हुआ चर्च ऑफ शैतान, एक नाम, एक प्रतीक, एक चेहरा, और उसके चारों तरफ पैदा हुआ अनगिनत रहस्यों का अंधेरा। आज भी जब हम बैफोमेट का निशान देखते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही सवाल आता है, क्या इसके पीछे सच में कुछ है, या फिर हमारी कल्पना भी उस अंधेरे को राक्षस का चेहरा देती है? क्योंकि शायद दुनिया का सबसे डरावना राक्षस हमेशा हमारे सामने नहीं होता। कभी कभी वो सिर्फ अंधेरे में होता है। हम उसे देख नहीं सकते, लेकिन हमें लगता है कि कोई हमें देख रहा है। और अगर कभी रात के सन्नाटे में आपको लगे कि आपके पीछे कोई खड़ा है, तो पीछे मुड़ने से पहले एक बार सोचिएगा, अगर वो सच में कोई हुआ तो, क्योंकि अंधेरे में हर परछाई सिर्फ परछाई नहीं लगती, कुछ परछाइयाँ कहानियाँ बन जाती हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो सच्ची घटनाओं और रहस्यमय इतिहास और अनसुलझे रहस्यों पर आधारित कहानियाँ पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही रहस्यमय और हॉरर टॉपिक पे।